हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ पूजा मिश्रा और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं हिंदी पढ़ने। हिंदी का ये हमारा क्लास फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड रचना। ये देखिए फ्रेंड्स, वर्ड रचना हम सबसे पढ़ेंगे। वर्ड रचना में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। तो ये देखिए, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। यानी हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ड कहते हैं। इसीलिए ध्वनि को अभिव्यक्त की न्यूनतम इकाई माना जाता है। और एक बात और जान लीजिए फ्रेंड्स, लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ड भी कहा जाता है। जो लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ड कहा जाता है, यानी कि हमारे मुंह से जो सबसे छोटी ध्वनि निकलती है, जो सार्थक होती है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। और वर्डों के समस्त समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में देख लीजिए फ्रेंड्स, वर्णमाला में मूल संख्या 44 होती है और कुल संख्या 52 होती है। इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है: उच्चारण के स्थान पर, वायु संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें नंबर 1 पे है स्वर। तो स्वर की परिभाषा देखिए, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें स्वर कहते हैं। और इन्हें हम मात्रा भी कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिला के इनकी संख्या 11 होती है। तो स्वर वर्ण के भेद जान लीजिए। स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। नोट इससे भी देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत अनिवार्य है। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर स्वर वर्ण के 3 भेद मानते हैं, परंतु स्वर वर्णों के 4 ही भेद माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने दीर्घ स्वर को और संयुक्त स्वर को मिलाकर एक स्वर बना दिया है और इसलिए स्वर वर्ण के भेद में 3 बताया है, लेकिन 4 माने जाते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। तो ये देखिए, ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे। इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ, री। और इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। अ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण भी कहते हैं। जैसे कि अ जो है फ्रेंड्स,